गुड इवनिंग नेशन। देश और दुनिया की हर अहम खबर के साथ अगले 3 घंटे आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ। हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, आपसे स्पोर्ट्स की बात भी करेंगे, आपसे क्राइम की बात भी करेंगे और तमाम और खबरों पर भी हर पहलू पर नजर डालेंगे। लेकिन चुनावी बिगुल कर्नाटक में बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आज एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे ये चलते हैं। बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है और मैं ये भी बता दूं, अगर अनुकूल सरकार होती तो ये फायदा अनेक गुना ज्यादा पहुंचता, रुकावटें नहीं आती। जनधन योजना के तहत कर्नाटक में 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक के खाते खोले गए और पहली बार मेरे देश के इस वर्ग ने बैंक के दरवाजे देखे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यहां के नौजवानों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा, ये बहुत बड़ी राशि है, 1 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए गए हैं। सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के 2 बीमा हमने प्रस्तुत किए और उस प्रीमियम वाली योजना से, बीमा योजना के तहत भी कर्नाटक के लगभग 1 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को इस बीमा योजना से जोड़ा गया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की लगभग 8.5 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कर्नाटक में 34 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य के करीब 9 लाख बच्चों और 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। भाइयों बहनों, ये टीकाकरण सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का हिसाब नहीं है। ये टीकाकरण किससे उसकी पूरी जिंदगी को एक सुरक्षा देने का, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का एक प्रामाणिक प्रयास है। कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार ने देश के हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए सौभाग्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कर्नाटक के 7 लाख घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। आप सोचिए, अगर एक दिन बेंगलुरु में बिजली न आए तो कैसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन कर्नाटक में ऐसे 7 लाख और पूरे देश में ऐसे 4 करोड़ घर है जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अंधेरे की जिंदगी जी रहे हैं, 18वीं शताब्दी की जिंदगी जी रहे हैं। इन घरों में बिजली कनेक्शन से घरों में रोशनी नहीं होगी, सिर्फ रोशनी नहीं होगी बल्कि लोगों का जीवन भी रोशन होगा। इस विश्वास के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे अनेक योजनाएं, ऐसे अनेक कोशिशों के माध्यम से केंद्र सरकार
देश के दूर दराज के इलाके में भी रहने वाले गरीबों के जीवन के से, मध्यम वर्ग के जीवन से परेशानी कम करने के लिए अनेक उपाय कर रही है साथियों। लेकिन कुछ लोग देश हित के बजाय खुद के हित की चिंता करते हैं, अपने दल के हित को ही प्रमुखता देते हैं। यहां कर्नाटक के लोग पिछले 4.5 वर्षों से देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ खुद का हित साधने के लिए यहां पर कांग्रेस ने सरकार चलाई है, मुख्यमंत्री ने कारोबार किया। यही वजह है कि पिछले 3-3.5 वर्षों में जो राशि केंद्र की तरफ से कर्नाटक को मिली, उसका भी पूरा लाभ यहां के लोगों तक नहीं पहुंचा है। भाइयों और बहनों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कर्नाटक को, और ये बात लोगों को पहुंचाइए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कर्नाटक को 73,000 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कर्नाटक को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलना तय हुआ। यानी करीब करीब 180% की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार कर्नाटक को अन्य योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण सड़क, गरीबों के घर के लिए भी आर्थिक मदद दे रही है। और ये राशि इसके अलावा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर्नाटक में आपको इस राशि का सही इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा कहीं पर भी नजर आता है? क्या केंद्र से ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद कर्नाटक में कोई पॉजिटिव भाव आपको नजर आता है? साथियों, कर्नाटक को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आवश्यक है कि यहां की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फैसले लिए जाए और यहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से कार्य किए जाए। बेंगलुरु के लोगों की एक बड़ी परेशानी की बात करूं तो उसके समाधान की शुरुआत हाल में प्रस्तुत किए एक बजट में हो चुकी है। भाइयों और बहनों, बहुत जल्द बेंगलुरु में 17,000 करोड़ रुपयों की 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 160 किलोमीटर लंबे सबअर्बन रेलवे नेटवर्क पर काम शुरू हो जाएगा। और हमारे रेल मंत्री यहां बैठे हैं। 17,000 करोड़ रुपया ये नए सबअर्बन नेटवर्क में 28 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे शहर के 15 लाख कम्यूटर्स को फायदा होगा। शहर के लोगों को जाम से होने वाली परेशानी तो कम होगी ही, यहां के पर्यावरण की भी रक्षा होगी।
तो बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये कह रहे हैं कि अब एग्जिट गेट पर खड़ी है यहाँ पर कांग्रेस और हर तरफ केसरिया लहर ही दिखाई पड़ रही है।